सेबी ने ट्वीक कर दी हैं सेल्स नॉर्म्स को आईपीओज के लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये किस चीज़ में इम्पोर्टेंट है, ये इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट होगा और मेंस पेपर 3 में आएगा इंडियन इकोनॉमी में। प्रीलिम्स लेवल में ये आईपीओ के तहत ही आएगा। तो जानते हैं क्या है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोल रहे हैं, ठीक है, हैज़ अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स, ठीक है, टू अ स्लीव ऑफ रेगुलेशंस टू टाइटन द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ process and norms governing the utilization of IPO processed by promoters। मतलब ये हुआ है कि कुछ अमेंडमेंट हुए हैं किसमें, आईपीओज के रूल्स एंड रेगुलेशन में। अब उनमें कुछ चेंजेस आए हैं जो किसके द्वारा किए गए हैं, जो सेबी के द्वारा किए गए हैं। तो वो जो चेंजेस हैं उनको हम आगे देखेंगे। पहले जान लेते हैं कि जो आईपीओ है वो क्या होता है, आईपीओ का क्या मकसद है, क्यों इसको शुरू किया गया था। तो देखते हैं। एवरी कंपनी नीड्स मनी टू ग्रो एंड एक्सपेंड। जितनी भी कंपनी होती है उनको मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक फेज़ के बाद में उनको अपनी वैल्यू बढ़ानी होती है मार्केट में। दे डू दिस बाय बोरोइंग एंड इशूइंग शेयर्स। वो क्या करते हैं, या तो वो उधार लेते हैं बैंकों से, ठीक है, मनी को उठाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि उनकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में इशू कर देते हैं, ठीक है। और फिर उन शेयर्स को क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन शेयर्स को खरीदते हैं, जो इन्वेस्टर होंगे, ठीक है। इफ द कंपनी डिसाइड्स टू ऑप्ट फॉर द सेकेंड रूट ऑफ इशूइंग शेयर्स, इट मस्ट इनवाइट पब्लिक इन्वेस्टर्स टू बाई इट्स शेयर्स। अब क्या होता है कि देखो, पहले तो क्या होंगे कि जब कंपनी जो होगी, मान लो ये कंपनी है, तो इसके कुछ पार्टनर्स होंगे जिनका उसमें शेयर्स भी होगा, ठीक है, ये जो पार्टनर्स हैं। अब उसके बाद में क्या होगा कि अगर कंपनी को और फंड की ज़रूरत पड़ रही है और अपने काम करने के लिए, अब उस कंपनी की मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है। अब ये जो पब्लिक है ये क्या करते हैं, ये फंड, ये इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, ये क्या करते हैं, इसका कुछ शेयर पब्लिक के लिए निकाल देते हैं, जिसको पब्लिक खरीदती है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं आईपीओ। दिस इज इट्स फर्स्ट पब्लिक इन्विटेशन इन द स्टॉक मार्केट एंड इज कॉल्ड द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये जो होगा ये फर्स्ट होगा, ठीक है, जो मार्केट में निकलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं आईपीओ को। व्हाट डज इट मीन फॉर इन्वेस्टर्स टू बाय शेयर्स, ठीक है, जो शेयर खरीदते हैं, मतलब ये क्यों है, ठीक है। व्हेन वन बाय सच शेयर्स ही सी मेक्स एन आईपीओ इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई खरीदता है या बेचता है तो वो क्या करता है, एक आईपीओ का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, आईपीओ का इन्वेस्टमेंट। ही सी गेट्स ओनरशिप इन द कंपनी। उसको क्या होगा कि जब वो शेयर खरीद लेगा, तो शेयर खरीदने का मतलब है कि उसकी कुछ भागीदारी हो चुकी है जो मेन कंपनी है उसमें। प्रोप्रिएट टू द वैल्यू ऑफ योर शेयर्स, ठीक है। These शेयर्स देन गेट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो शेयर्स होंगे, अब चूंकि इस सारे प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है, तो उसके डाटाबेस में ये चीज़ जो है सेव होती है कि ये इसका इतना परसेंट हिस्सा इस पब्लिक बंदे के पास में है, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज इज वेयर यू कैन सेल योर एग्जिस्टिंग शेयर्स इन द कंपनी और बाय मोर। अब इसमें क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में, कि जो तुम्हारे पास में पहले से शेयर्स हैं तुम उनको मार्केट में भी बेच सकते हो, ठीक है, तुम उनको बेचने भी निकाल सकते हो, या क्या करते हो कि मार्केट में अगर किसी कंपनी के, मान लो कोई कंपनी है उसके मार्केट में शेयर्स है, तो आप उनको भी अपने पास में खरीद सकते हो। दोनों तरफा काम चलता है इसमें। व्हाट डज एन आईपीओ वर्क, हाउ डज एन आईपीओ वर्क, कैसे काम करती है आईपीओ। तो जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको हम सेबी बोल रहे हैं, रेगुलेट्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट वाया एन आईपीओ इन इंडिया। जो सेबी है, मैंने बताया था कि सेबी ही इस पूरी चीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एक कंपनी इंटेंडिंग टू इशू शेयर्स थ्रू आईपीओ, अगर कोई कंपनी को आईपीओ के थ्रू शेयर से निकालने हैं अपने, तो फर्स्ट रजिस्टर करना पड़ेगा उसको सेबी के साथ में, ठीक है।
सेबी स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट सबमिटेड एंड ओनली देन अप्रूव्स देम। अब सेबी क्या करती है, सेबी जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मान लो DIN हो गया, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया। अच्छा एक बात और बता दूं कि जो पहला DIN था वो किसको इशू किया गया था, कोई बता सकता है? तो वो किया गया था टाटा सर को, रतन टाटा सर को। रतन टाटा सर को पहला जो DIN था उनको ऑनर के लिए उनको इशू किया गया था। तो क्या करता है सेबी, इन सभी डॉक्यूमेंट को, कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको क्रॉस चेक करता है। ठीक है, कोई फॉल्ट तो नहीं, कंपनी जो है वो फेक तो नहीं, या कोई ब्लंडर तो नहीं कर रहे हैं वो इस चीज़ में, IPOs में। ठीक है, वो क्रॉस चेक करता है उस चीज़ को। हु कैन होल्ड IPO, कौन कर सकता है IPO को? इट कुड बी अ न्यू हो सकती है, यंग कंपनी हो सकती है, और एन ओल्ड कंपनी, और कोई ओल्ड कंपनी भी हो सकती है। दैट डिसाइड्स, जो डिसाइड करती है, टू बी लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज एंड हैंस गोज पब्लिक। ठीक है, कोई भी, चाहे कोई ओल्ड हो या फिर न्यू हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो अपना IPO निकाल सकती है। किसके थ्रू? सेबी के थ्रू, अगर उसके डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक में वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है। वाई इज देयर अ बूम ऑफ IPOs इन इंडिया, मतलब एकदम बढ़ावा क्यों मिला है IPOs को? देयर आर मल्टीपल रीजन होंगे, ठीक है, स्पाइक होने के IPO को। पहला तो यही मान लो कि मॉनेटरी पुश मिला है। ठीक है, इन ए बिड टू बूस्ट द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स ओवर द वर्ल्ड हैव बीन पंपिंग मनी इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को, किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो सेंट्रल बैंक्स हैं और गवर्नमेंट हैं उस देशों की, वो क्या कर रही है, मनी को इकोनॉमी में पंप कर रही है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो सके। ठीक है, लिक्विडिटी आ रही है। दिस मनी विद पीपल इज फाइंडिंग इट्स वे इनटू द स्टॉक मार्केट। अब क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जो रातों रात किसी को या तो बिल्कुल हाई पे ले जा सकते हैं या बिल्कुल डाउन पे ले जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हो और उसकी मार्केटिंग वैल्यू क्या है। ठीक है, मार्केटिंग वैल्यू इसमें मायने रखती है। अब लोअर इंटरेस्ट रेट्स, एज लॉन्ग एज द इंटरेस्ट रेट्स रिमेन्स लो, इन्वेस्टर इंथुसियाज्म रिमेन्स एंड इन्वेस्टर्स कीप मेकिंग लिस्टिंग गेन्स ऑन द लास्ट फ्यू इशूज। मतलब इस पूरे पे क्या होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट लगता है, जो भी आप स्टॉक बाय करते हो, स्टॉक बेचते हो, इन सब पर जो है आपकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, तो इसलिए भी पब्लिक जो है इसमें इन्वॉल्व रहती है। अब क्या होता है, रिटेलर्स एंट्री, बिसाइड्स बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिसेंट मंथ्स हैव सीन अ होर्ड ऑफ फर्स्ट टाइम रिटेल्स इन्वेस्टर्स एंटरिंग द मार्केट्स। अब इसमें क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है अब जनता अवेयर हो रही है, उनको पता लग रहा है कि ये भी कुछ चीज़ है। बाकी जो पहले था, पहले सिर्फ क्या होता है, कागजी कार्रवाई होती थी पहले। ठीक है, मतलब आपको वहाँ पे जाना पड़ता, लेकिन आजकल क्या है, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो ऑनलाइन ही काम हो रहा है इनका भी। ठीक है, आप ऑनलाइन ही इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। बाय और सेल वाला जो प्रोसेस है वो अब ऑनलाइन हो रहा है, और हमारी गवर्नमेंट जो है इसमें इसको और भी जो कि सिंप्लीफिकेशन आ सके इसमें, ये जन जन तक पहुंच सके, उसके लिए काम कर रही है। ठीक है, रेगुलेटरी बूस्ट पॉजिटिव चेंजेस इन द रेगुलेटरी environment are also forging IPOs as a sustainable path for scaled companies. SEBI has been highly proactive in this regard. ये जो सेक्टर है, स्टॉक सेक्टर कह दो या फिर IPO का सेक्टर कह दो, इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, उसको बूस्ट करने की डेली कोई ना कोई न्यू रूल्स आ रहे हैं या फिर कोई चेंजेस आ रहे हैं, गवर्नमेंट से उसमें लगी पड़ी है, क्योंकि इनिशियली या फाइनली बोल लो, ये क्या कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट ही करेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ठीक होगी इंडिया की भी। व्हाट आर द रिसेंट रेगुलेशन, अब जो रिसेंट चेंजेस आए हैं, रेगुलेशन हुई है, वो क्या है। इन इट्स बोर्ड मीटिंग हुई है कोई, सेबी अप्रूव्ड कंडीशन फॉर सेल्स ऑफ शेयर्स बाय सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर्स। अब सेबी ने क्या कर दिया है, कुछ कंडीशन लगा दी है, किस पर, जो
कोई सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है किसी कंपनी में वो। इन द ऑफर फॉर सेल, जो ये ऑफर फॉर सेल के लिए लगाई गई हैं, प्रोसेस वाया एन आईपीओ एंड हैज एक्सटेंडेड द लॉक इन पीरियड फॉर एंकर इन्वेस्टर टू 90 डेज। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करते हैं कितनी, 10 करोड़ से अबव की, मतलब वो 10 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्ट करते हैं, तो उन पर क्या कर दिया, उनका जो लॉक पीरियड है वो जो है वो एक्सटेंड कर दिया 90 दिन तक, ठीक है। शेयर्स offered for sale by stakeholders with more than 20% of pre-issues shareholding of the issuer should not exceed 50% of their holding। मतलब क्या है कि जो अब शेयर होल्डर्स होंगे उनके अगर 20% ऑलरेडी मार्केट में है तो जो है शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ देयर होल्डिंग। तो ये जो 20% है उनकी जो होल्डिंग है, होल्डिंग जो होगी, उनकी जो वैल्यू है, उनकी कंपनी की जो वैल्यू है उससे 50% से एक्सीड नहीं करने चाहिए, ठीक है। इफ दे होल्ड लेस देन 20%, अगर वो 20% से कम होल्ड करते हैं, देन द ऑफर फॉर सेल OFS शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ द इशूज। अगर वो होल्ड करें 20% से भी लेस, तो जो उनका OFS है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10% से ज़्यादा, किसका, उनकी होल्डिंग का। These changes are as per proposal recommended by SEBI's प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। अब ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किसने ये जो है प्रपोजल दिया है, तो ये है SEBI's प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और आपको तो पता ही है कि इकोनॉमी जो है वो किसी भी देश के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो आप भी ट्राई करते रहिए। तो फाइनली आई होप यू लाइक दिस, सो थैंक यू। और हाँ, इस लेक्चर का जो PDF होगा वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और चैनल का नाम भी है द हैपनिंग्स। आप या तो सर्च भी कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।